नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता अकेडमी में सबका स्वागत करता हूं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का 9th लेक्चर है। इस 9th लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो जानेंगे। एंड अगेन इस लेक्चर में भी इजी टू इजी और थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, यानी कि पहला सब क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें बताया है कि 16m + 20n को सब्ट्रैक्ट करना है 10n - 15m से। अब यहाँ पे सबसे पहला और बेसिक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्ट 16m + 20n फ्रॉम 10n - 15n। फ्रॉम के बाद जो होता है उसको सबसे पहले लिखो और पहला जो लिखा है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि अगर मैं पहले सब क्वेश्चन की बात करूँ तो ये है 10n - 15m ब्रैकेट minus 16m plus 20n। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? ये क्वेश्चन है। और जब भी सब्ट्रैक्शन करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में डालना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज होगा। किसका, वो भी बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट है वो थोड़ा सा डेंजर में होता है। डेंजर में क्यों? क्योंकि ये जब माइनस साइन हटेगा, जब ये माइनस साइन ब्रैकेट में घुसेगा तो सबका साइन चेंज कर देगा। फिलहाल इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये हम लोग लिखेंगे 10n - 15m, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -16m, और ये प्लस का हो जाएगा -20n। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म साथ में लाइए, 10n - 20n -15m -16m। समझ में आ रहा है? समजलं का तुम्हाला इथपर्यंत? उसके बाद 10 में से 20 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 20 में से 10 गया, 10 माइनस इज ग्रेटर तो -10n, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी, सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, तो एडिशन होगा 15 + 16 का, तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, ये -31m। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखो, सब्ट्रैक्शन का साइन लिखो, पहले वाला बाद में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट खोलने के बाद सेकंड टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर लाइक टर्म साथ में लाओ, जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन कर दो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी फ्रॉम के बाद क्या है, 7/8 x² -3/5 x -9, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर माइनस लिखो और फिर फर्स्ट टर्म लिखो 3/5 x² + 11/2x +9। ठीक है। अब ब्रैकेट खोलोगे सेकंड वाला तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 7/8 x² -3/5 x -9, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -3/5 x², ये प्लस का हो जाएगा -11/2x, और ये प्लस का भी हो जाएगा -9। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें हमें लाइक टर्म्स को साथ में लाना है, दैट इज 7/8 x² को मैं साथ में लाऊंगा -3/5 x² के साथ। ठीक है। उसके बाद -3/5 x को मैं लाऊंगा -11/2x के साथ। उसके बाद -9 और -9 तो है ही एज इट इज़, साथ में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे टर्म्स लाइक टर्म्स है, यानी कि 7/8 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं 7/8 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 7 5 आता है 35, 8 3 आता है 24, और 8 5 आता है 40, और 35 में से 24 + 10 इज 34, 11, तो ये हो जाएगा 11/40। सो दिस इज लाइक 11/40 x²। उसके बाद देखो -3/5 -11/2, अगेन दोनों लाइक टर्म्स है, और -3/5 को -11/2 में ऐड करना है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2s are 6 -6, 11 5s are -55 अपॉन 5 2s are 10, तो -6 -55 इज -61/10, तो दिस विल बी -61/10x, एंड माइनस माइनस प्लस साइन विल बी -9 2s are 18। दिस इज योर फाइनल आंसर। हालांकि सब्ट्रैक्शन ही है, बट आपको ऑपरेशन ये साइड में कैलकुलेट करना है, ये सारे जो बेसिक छोटे छोटे कैलकुलेशन से रफ में कर लेना, कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट में लिखो, सेकंड ब्रैकेट को खोलते समय माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने के बाद लाइक टर्म साथ में लाओ, लाइक टर्म साथ में लाने के बाद
वो जो न्यूमरल है उसका उसमें ऑपरेशन करना है। जैसे यहाँ पे एक माइनस था तो ये सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे दो माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी दो माइनस थे तो ये एडिशन होकर साइन माइनस आपका रह जाएगा। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी जान लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन दिखने में इजी है, देखते सॉल्व करते समय कोई दिक्कत आता है क्या। सबसे पहले दिखा है कि दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट थिंग, यानी कि पहले ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इज माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y प्लस 2xy। इज दैट क्लियर फॉर यू? और उसमें साथ में प्लस 3y स्क्वायर भी है। ओके आप देखिएगा ये पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा, ये तो बच्चों को पता है। अब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर। बस सेकेंड ब्रैकेट में जब माइनस घुसेगा तो वो अंदर के जितने भी साइन है सबको पलटा देगा यानी उल्टा कर देगा। ये माइनस होते हैं प्लस बन जाता है, ये माइनस है वो भी प्लस बन जाएगा, ये प्लस है वो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है वो भी माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म साथ में लाइएगा, जैसे माइनस 3x स्क्वायर तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर लाएंगे प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई के साथ x स्क्वायर वाई लाएंगे प्लस 4x स्क्वायर वाई। उसके बाद प्लस 5xy तो प्लस 5xy के साथ xy लाएंगे माइनस 2xy। लास्ट टर्म इज माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर के साथ माइनस 3y स्क्वायर लाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? लाइक टर्म सारे एक के साथ एक लाए। अब ऑपरेशन जो दिया है वो ऑपरेशन करेंगे। जैसे ये माइनस प्लस इज माइनस ग्रेटर नंबर साइन 5 माइनस 3 2 ग्रेटर इज प्लस तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन 4 में से 1 इज 3 प्लस साइन 3x स्क्वायर वाई ग्रेटर इज प्लस तो प्लस आ गया। ये तो 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 3xy माइनस माइनस प्लस साइन इज माइनस 2 प्लस 3 इज 5 तो ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, यहाँ पर बीच में आपकी साइन गलतियाँ हो सकती है, फेरबदल हो सकती है, बट यहाँ पर अगर साइन का फेरबदल हो जाता है तो फाइनल आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। और फाइनल आंसर गलत आने के बाद आधा मार्क मिलने की भी संभावना बहुत कम है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है और ध्यानपूर्वक करना है। फिलहाल नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन कहता है हमें 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 6c स्क्वायर प्लस 5 को ये वाले टर्म से माइनस करना है। ये वाला टर्म जो है उसको पहले ब्रैकेट में लिखो, लिखा जी हाँ सर लिखा, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर लिखो 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 6c स्क्वायर प्लस 5। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर घुसेगा तो सारे के सारे साइंस को क्या कर देगा, वो वेरी ऑब्वियसली चेंज कर देगा। तो पहला ब्रैकेट तो एज इट इज़ लिखेंगा, सेकंड ब्रैकेट में मैं अंदर घुसेंगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और वो प्लस का माइनस हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर फॉर यू? अब मेरे को लाइक टर्म सारे साथ में लाने का है। 2a स्क्वायर के साथ में माइनस 4a स्क्वायर लाता है, माइनस 4b स्क्वायर के साथ में माइनस 5b स्क्वायर लाता है, उसके बाद माइनस 5c स्क्वायर के साथ में प्लस 6c स्क्वायर लाता है, और फिर माइनस 1 के साथ माइनस 5 को लाता है। जो नंबर है वो जोड़ी उनका लास्ट में लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 4 इज माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस 5 प्लस 4 इज 9 माइनस 9b स्क्वायर, माइनस प्लस इज माइनस ग्रेटर नंबर साइन तो ग्रेटर इज 6 तो 6 का इज प्लस तो 6 माइनस 5 इज 1 1c स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस साइन विल बी माइनस तो 6 प्लस 1 इज मतलब 5 प्लस 1 इज 6 एंड साइन विल बी माइनस। क्वेश्चन ईजी है बट स्टेप्स में गलतियां आपकी हो सकती है, साइंस चेंज करते समय गलतियां हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो दिखने में भी छोटा और इजी है बट एक्चुअली छोटा और इजी है क्या, ये सॉल्व करके ही पता चलेगा। इसमें हमें बोला है कि -2
प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब ये वाला जो टर्म है इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। कौन सा वाला टर्म? 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब को इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। पहला तो ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, -2 प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब, यहाँ पर माइनस है, स्वाहा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब हो गई चेंज, कोई बात नहीं। लाइक टर्म साथ में लाइए, -2 के साथ -1 प्लस 2a के साथ प्लस ए माइनस 2a स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a क्यूब के साथ प्लस ए क्यूब आएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? जी हाँ सर। माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, प्लस 2 + 1 इज 3a माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो वेरिएबल्स है, जो कोएफिशिएंट्स है, वो सारे के सारे दिमाग में बैठ चुके हैं। मैंने जब लाइक टर्म साथ में लाया ना, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही आपके भी बाएं हाथ का खेल हो जाना चाहिए। इसलिए हमें देखो, -2 - 1 इज -3 प्लस 2 + 1 इज +3 और जो वेरिएबल है वो तो एज इट इज़ रखेगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये एक्चुअली क्वेश्चन दिखने में भी इजी है और सॉल्व करने में भी इजी है, तो डरना नहीं है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखो लास्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ही इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिया है, बट ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होता नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप जाइए, डरिएगा मत, मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपका भी आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये टर्म पहले लिखेंगे, फिर उसमें से ये टर्म को माइनस करना है। तो वो टर्म यानी क्या? 2/3 xy³ प्लस 1/2 xy स्क्वायर प्लस 1/6 y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/3 yx³। इसमें से मुझे माइनस करना है ये वाला सारे टर्म्स, विच इज़ 1/3 x³ y प्लस 1/2 yx स्क्वायर प्लस 1/6 x स्क्वायर y स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हमें क्या पता है, ब्रैकेट के बाद यानी कि माइनस के बाद जो ब्रैकेट है उसमें सारे के सारे साइन जो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, 2/3 xy³ प्लस 1/2 xy स्क्वायर प्लस 1/6 y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/3 yx³। समजलं का? पुढं देखो, -1/3 x³ y -1/2 yx स्क्वायर -1/6 x स्क्वायर y स्क्वायर। चलो लाइक टर्म्स को साथ में लाओ। सबसे पहले बोलता है xy³, तो xy³ कोई है क्या? देखो xy³ x1 y3 x1 y3 नहीं है, कोई भी नहीं है। x1 y3 तो नहीं है, तो उसको मैं एज इट इज़ रखूँगा xy³। उसके बाद प्लस 1/2 xy स्क्वायर, xy स्क्वायर है क्या कोई? xy स्क्वायर में x1 y2 कोई है क्या इसमें? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। प्लस 1/6 y स्क्वायर x स्क्वायर y2 x2 ये रहा, -1/6 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/3 yx³ यानी कि y1 x3 यहाँ पर है ना, -1/3 yx³। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट है? उसके बाद वहाँ पे एक बचा है -1/2 yx स्क्वायर -1/2 x स्क्वायर y तो हमारे पास है नहीं वैसे, yx स्क्वायर यहाँ पे बचा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्लस 1/6 y स्क्वायर x स्क्वायर -1/6 x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 1/3 लाइक टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगे। जो बचा है उसको लिख लो, 2/3 xy³ प्लस 1/2 xy स्क्वायर और लास्ट में जो बचा है दैट इज -1/2 yx स्क्वायर। ये है आपका फाइनल
आंसर। दिखने में डिफिकल्ट, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि फ्रैक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, ओके, या फिर रैशनल नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। बट जब आप आपका जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को फॉलो करते हो आपको पता चलता है यहाँ पे लाइक टर्म्स है, सेम कोएफिशिएंट है, कैंसिल आउट, लाइक टर्म्स है, सेम कोएफिशिएंट है, कैंसिल आउट, बचे हुए सारे लास्ट में लिख दिए, विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ चुका होगा, जहाँ पर इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। समझ में आया है तो अभी अपने शेयर मतलब फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।